student, welcome to my channel English by DB sir। मैं अभी आपको इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ा रहा था, जिसमें सेंटेंस के हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं। पहले तो हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट पढ़ा, प्रेडिकेट पढ़ा। अब आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। इसके बारे में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में हमारा तीसरा वीडियो है, पार्ट 3। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अगर हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो देयर आर टू पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। इसके जो मेन पार्ट होते हैं, मेन दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? मेन दो पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा हेडवर्ड होता है। क्या होता है? हेडवर्ड होता है। और दूसरा होता है क्वालिफायर। क्या होता है? क्वालिफायर। ये जो हेडवर्ड होता है, ये हेडवर्ड हमारा नाम कहलाता है। यदि हम कह सकते हैं जो भी हमारा नाम आएगा वही हमारा क्या होगा? हेडवर्ड होगा। क्या होगा? हेडवर्ड होगा। अगर हम क्वालिफायर की बात कर ले तो क्वालिफायर कहते किसे हैं? क्वालिफायर कहते किसे हैं? क्वालिफायर मीन्स होता है इसका मतलब होता है express the quality of word। यह कह सकते हैं बेटा ये हमारा हेडवर्ड नाउन के पहले आता है, तो ये कह सकते हैं कि यह वर्ड की क्वालिटी बताता है या नाउन की क्वालिटी बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है? क्वालिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वालिफायर। अब अगर हम बात कर ले कि जो हमारा क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर कितने पार्ट होते हैं बेटा? तो क्वालिफायर के भी हमारे कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं क्वालिफायर? 3 पार्ट होते हैं। एक है आपका डिटरमाइन, डिटरमाइन। दूसरा है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और तीसरा है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। ये हमारे किसके बारे में? क्वालिफायर के बारे में। आप क्वालिफायर के बारे में बता। क्वालिफायर हमारा क्या होता है? क्वालिफायर हमारा क्या होता है कि जो हमारा क्या करता है, क्वेश्चन का क्वालिटी ऑफ द वर्ड जो क्या करता है, वर्ड की क्वालिटी बताता है। किसी बात को क्वालिटी बताता है। यानी हम ले लेते हैं सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे क्या दिया जाए। अब ये क्वालिटी जो बताएगा, ये बेटा जो क्वालिटी बताएगा, क्वालिटी comes before headword, comes before headword। वो कहाँ है कि हेडवर्ड के पहले आए हैं। यानी अगर हम कह दें, जैसे हम सेंटेंस ले लें, अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्रेन। एग्जांपल, अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्रेन की बात कर ले बेटा। तो यहाँ पर अगर हम हेडवर्ड की बात करें या नाउन की बात करें, तो हमारा हेडवर्ड या नाउन क्या है? क्या है? तो क्या? तो अब बेटा ये हमारा हो गया हेडवर्ड। क्या हो गया? दिस इज अ हेडवर्ड। अब हेडवर्ड जब बेटा ये हो गया, तो हमने आपसे बताया है कि हेडवर्ड के पहले हमारा क्या होता है? क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर, क्वालिफायर को हम कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। अब क्वालिफायर होता क्या है? जो इस वर्ड की क्वालिटी को बताए, जो इस वर्ड की क्या बताए? क्वालिटी बताए। यहाँ बेटा क्रो क्या है? क्रो कैसा है? ब्लैक है। यहाँ क्रो की क्वालिटी कैसे बता रही है? ब्लैक। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और क्वालिटी के साथ साथ नंबर भी बताया जा रहा है, उसकी निश्चितता, उसके लिमिट्स को बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं बेटा, यहाँ जो ए आ जा रहा है, ये हमारा क्या है? डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर का मतलब होता है जो वर्ड के लिमिट को निर्धारित करता है, उसके बारे में, नाउन के बारे में बताता है, नाउन हमारा कितना है, कैसा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब बेटा एक चीज और आती है कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होगा इसमें? एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में अभी अगले एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम बात कर लेते हैं डिटरमाइनर किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइनर किसे कहते हैं? अगर हम डिटरमाइनर की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, अगर हम डिटरमाइनर की बात कर लेते हैं
तो डिटरमाइनर हमारा क्या होता है, ए एंड द फ्यू, जितने वर्ड आपको मिलेंगे ए एंड द फ्यू, मेनी, मेनी, सम, ये सारे वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, डिटरमाइनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिटरमाइनर हो जाएंगे। ये जितने वर्ड लगे होते हैं, यहाँ पे ए लगा हो, फ्यू लगा हो, सम लगा हो, या जो भी लगा हो, ठीक है, द लगा हो, पहले हमारे क्या हो जाएंगे, डिटरमाइनर हो जाएंगे। या कह सकते हैं डिटरमाइनर इज अ वर्ड, determiner is a word, determiner is a word which comes before noun and definite the number of nouns and definite the number of noun। यानी कहने का मतलब डिटरमाइनर वह वर्ड है जो नाउन के पहले आकर उस नाउन की संख्या को निश्चित करता है कि हमारा यानी जो नाउन है कितना है, कैसा, कितनी बार आया। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा कौन क्या है, नाउन है, और यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारा प्रो है तो कितना है, वन है, यानी क्या है, मतलब क्या होता है बेटा, एक की बात करता है। यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है बेटा, यहाँ पर नाउन की संख्या को वन कह दी, हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। एडजेक्टिव के बारे में आप सब लोग जानते हैं, छोटी छोटी कक्षा में आप लोग डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे, फिर से बता दे रहा हूँ। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies noun or pronoun। यानी हम कह सकते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बता बेटा, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर इस नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है कि हमारा नाउन कैसा है, लायक है, कैसा बेटा, लायक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हमारा बात आ जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज की। एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में इधर डिस्कस करेंगे हम लोग। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ वर्ड which work as adjective in the sentence called adjectival phrase। यानी कहने का मतलब है एडजेक्टिवल फ्रेज जब वर्ड विच वर्क एज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के तरीके से सेंटेंस में कार्य करता है, इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। अब अगर हम इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कह दिया जाए माय यंगर सन इन कानपुर एन इंजीनियर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, माय यंगर सन इन कानपुर एंड इंजीनियर। अगर हम यहाँ देखें, ये ये क्या है आपका, एडजेक्टिवल फ्रेज है। क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये क्या है बेटा, एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ये हमारा थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हमने आपको क्या बताया, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताया। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में हमने पहले आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वालिफायर होता है, दूसरा हेडवर्ड होता है। हेडवर्ड हमारा सेंटेंस में होता है एज ए नाउन होता है। जैसे यहाँ हम बात कर ले, यहाँ सन का ऐसा, ये हमारा सन क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब होता है टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ द वर्ड, या कह सकते हैं टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ नाउन। जो नाउन की क्या करता है, क्वालिटी बताता है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि सन हमारा कैसा है, यंगर है। सन हमारा कैसा है, यंगर है। और उसके बाद ये माई किस में आ जाएगा, डिटरमाइनर। जैसे क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर,
वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन, जो नाउन के पहले आता है, एंड डिफाइन द नंबर ऑफ नाउन, जो नाउन के नंबर को संख्या को निर्धारित। एडजेक्टिव क्या होता है, जो विशेषता बताता है, जो क्या करता है, विशेषता बताता है। किसकी बताता है, किसकी बताएगा बेटा, नाउन की बताएगा। किसकी बताएगा, नाउन की बताएगा। फिर हमने एडजेक्टिवल फ्रेज की बात किया कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, विच वर्क, एडजेक्टिवल फ्रेज विच कम्स इन द सेंटेंस एंड वर्क एज एडजेक्टिव, सेंटेंस में आता है और एडजेक्टिव जैसे कार्य करता है, वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ हमने सेंटेंस देखा, हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज क्या था, क्या था। यहाँ पर देखिए नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, डिटरमाइनर हो गया, ठीक है। अब बेटा मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ना समझ में आए, मेरे को नहीं समझ आए, तो कम से कम आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे ध्यान देंगे और इस चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे मैं आपको 4 लाइन बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहते हैं, कह सकते हैं। अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा। माना कि औरों के मुकाबले, माना कि औरों के मुकाबले ज्यादा पाया नहीं मैंने, माना औरों के मुकाबले ज्यादा कुछ पाया नहीं मैंने, खुद गिरता संभलता रहा, खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने, खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। बेटा आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और अपना योगदान देते रहिए। धन्यवाद।